हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित है। यह हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड पहला वीडियो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जुलाई मंथ की करंट अफेयर की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। यह हमारे यूपी SSSC, SSC, टेट एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात करेंगे इसके टॉप क्वेश्चन की। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किस राज्य को मिला है? तो देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किस राज्य को मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। चलिए हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। क्या है? राजधानी शिमला है। तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, पहली शिमला और दूसरी धर्मशाला। जो शिमला है वो तो सबको पता होती है, लेकिन जो इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला, वो बहुत ही पेपर में पूछी जाती है और बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां कौन सी हैं? शिमला और धर्मशाला है। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो शिमला व धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने दूरदर्शन को छोड़कर भारतीय न्यूज़ प्रसारण को बंद कर दिया है? तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने दूरदर्शन को छोड़कर भारतीय न्यूज़ प्रसारण को बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने सिर्फ दूरदर्शन को ही रखा है और सारे भारतीय न्यूज़ प्रसारण को बंद कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सारे भारतीय न्यूज़ प्रसारण को बंद कर दिया है। और हम नेपाल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? खड्ग प्रसाद ओली। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? खड्ग प्रसाद ओली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। यह क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। नेपाल के मुख्यमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो खड्ग प्रसाद ओली हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति तो विद्या देवी भंडारी हैं। अच्छा, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल प्लस को किस रूप में लॉन्च किया गया है? गूगल प्लस को किस रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल करेंट्स। गूगल प्लस को किस रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल करेंट्स के रूप में लॉन्च किया गया है गूगल प्लस को। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, RBI के अनुसार देश में कौन सा राज्य ऋण बाजार में शीर्ष पर है? तो RBI जो है उसके अनुसार कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है ऋण बाजार में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो RBI के अनुसार देश में कौन सा राज्य ऋण बाजार में टॉप पे है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेंगे तमिलनाडु के अन्य तथ्यों के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। अच्छा, इस समय तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी तथा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेचक से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाले कौन से दो देश बन गए हैं? चेचक से पूर्ण रूप से मुक्त घोषित देश कौन से बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव व श्रीलंका। कौन से हो जाएंगे?
मालदीव व श्रीलंका ऐसे 2 देश हैं जो चेचक से मुक्त हो जाएंगे। और चेचक से मुक्त होने का जो वो था वो 2023 तक था, लेकिन जो मालदीव व श्रीलंका हैं वो चेचक से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। चलिए हम बात कर लेंगे मालदीव के बारे में। तो मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है, तथा इसकी मुद्रा जो है वो मालदीवी रुपया है। इसकी मुद्रा क्या है? मालदीवी रुपया है। और जो मालदीव है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। क्या है? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम सोली है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? सोली हैं। मालदीव की राजधानी माले है। चलिए हम बात करेंगे श्रीलंका की बात करेंगे। तो श्रीलंका की राजधानी 2 है। श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक है कोलंबो, दूसरा श्री जयवर्धनपुरा कोट है। तो कोलंबो और दूसरी श्री जयवर्धनपुरा कोट है। चलिए हम बात करेंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री की। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्र राजपक्ष हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? महिंद्र राजपक्ष हैं। अच्छा, भारत व श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य स्थित है, तो वो कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य। यह पेपर में कई बार पूछा गया है और आने वाले पेपरों में भी बहुत बार पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से देखिए। तो जो हमारा जो जल डमरू मध्य है भारत व श्रीलंका के मध्य, तो वो कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य है। कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य। अच्छा, अभी हाल ही में भारत व श्रीलंका के बीच एक सैन्य अभ्यास लागू हुआ है, वह कौन सा है? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास लागू हुआ है? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास लागू हुआ है। चलिए बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी ने ज़ंस्कार सिंधु रेंज के नियम का दौरा किया, यह किस नदी के तट पर स्थित है? नरेंद्र मोदी ने ज़ंस्कार रेंज के नियम का दौरा किया, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2020 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल किसने जीता है? 2020 प्रीमियर लीग चैंपियन फुटबॉल किसने जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। प्रीमियर लीग किसने जीता है फुटबॉल की? तो लिवरपूल ने जीता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है, यह किस राज्य में पाई गई है? जो गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली का खिताब मिला है भारत की, वह किस राज्य में पाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड को मिला है। किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला है। तो इसमें सबसे बड़ी तितली जो है भारत की वो गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली है और इसका खिताब मिला है। तो यह किस राज्य में पाई गई है? यह उत्तराखंड में पाई गई है। चलिए हम बात कर लेंगे, यह कहाँ पाई गई? उत्तराखंड में पाई गई है। चलिए हम बात कर लेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो उत्तराखंड की राजधानी कौन है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? त्रिवेंद्र सिंह है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह हैं। चलिए हम बात करेंगे, यहाँ भारत का लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। उत्तराखंड में ही भारत का लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO से अलग होने का निर्णय किस देश ने कर लिया है? तो WHO से अलग होने का निर्णय किस देश ने कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने WHO से अलग होने का निर्णय कर लिया है। किस देश ने WHO से अलग होने का निर्णय कर लिया है? अमेरिका ने कर लिया है। कोविड-19 को देखते हुए अमेरिका ने WHO से अलग होने का निर्णय कर लिया है। चलिए हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। अमेरिका की राजधानी कौन है? वाशिंगटन DC है। भारत के बाद जनसंख्या में तीसरा देश जो है वो अमेरिका ही है।
जनसंख्या में भारत के बाद जो तीसरा देश है वो कौन है? अमेरिका है। यह भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे पे अमेरिका है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी की कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बन गए हैं? तो आईसीसी की कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बने हैं? नितिन मेनन बने हैं। कौन बने हैं? नितिन मेनन बने हैं। आईसीसी कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर नितिन मेनन बन गए हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य को चुना गया है। किसे चुना गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को चुना गया है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2020 के डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में 2020 के डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रेया ठकराल को सम्मानित किया गया है। तो 2020 के डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रेया ठकराल को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग में इकोसिस्टम रैंकिंग में 2020 में भारत की रैंक क्या है? 23वीं रैंक है। इकोसिस्टम रैंकिंग में कितनी रैंक है? 23वीं रैंक है। और पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे कौन है? अमेरिका है। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो इकोसिस्टम रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे है? तो कर्नाटक का बेंगलुरु है। क्या है? कर्नाटक का बेंगलुरु है। और यह क्वेश्चन बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 23वीं है और पहले स्थान पे अमेरिका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को किसने लॉन्च किया है? तो भारत के पहले सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को किसने लॉन्च किया है? तो एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया। ये क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो भारत के पहले सोशल मीडिया ऐप को किसने लॉन्च किया है? एम वेंकैया नायडू है। और इस मीडिया ऐप का नाम क्या है? एलिमेंट्स है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया है? तो संस्कृत में प्रसारित किया है। किस में प्रसारित किया है? संस्कृत में प्रसारित किया है। यह हमेशा सप्ताह के आखिरी दिन में होता है। तो ऑल इंडिया रेडियो ने पहला जो समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वो संस्कृत में किया है और यह सप्ताह के आखिरी दिन में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 117वीं है। कितनी है? 117वीं है। चलिए हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो इसमें सबसे पहले स्थान पे स्वीडन है। सबसे पहले स्थान पे कौन है? स्वीडन है। और दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। दूसरे स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। और भारत की रैंक इसमें कितनी है? 117 है। कितनी है? 117 है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन कैस्टेक्स नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? जीन कैस्टेक्स नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एडवर्ड फिलिप थे। कौन थे? एडवर्ड फिलिप थे। और फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो एमानुएल मैक्रों हैं।
फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इमानुएल मैक्रों हैं। और हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? जीन कैस्टेक्स नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? जीन कैस्टेक्स नियुक्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षकों के साथ समुद्री संबंधों के साथ समझौता किया है? तो भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षकों के साथ समझौता किया समुद्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के साथ समुद्री संबंधों के साथ समझौता किया है भारतीय तटरक्षकों ने। अच्छा, हम बात करेंगे इंडोनेशिया के अन्य तथ्यों की। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। क्या है? जकार्ता है। या पेपर में बहुत पूछी जाती है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? तो जकार्ता है। तथा इसकी मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। इसकी मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है। एक चीज़ इंडोनेशिया के बारे में बहुत पूछी जाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? तो दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य में लागू किया गया है? तो मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य में लागू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य में लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह नियम लागू किया कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं, और यह अभियान किस में लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ, तथा राज्यपाल आनंदीबेन है। अभी हाल ही में जो यूपी है उसमें कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली लागू की गई है। क्या लागू की है? स्व परीक्षण प्रणाली। किसको देखते हुए? कोविड-19 को देखते हुए। और इसी के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया है। आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा में भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? उड़ीसा में भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो बलराम योजना लागू की है। इसने कौन सी योजना लागू की? बलराम योजना लागू की गई है। अच्छा, हम बात करेंगे उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो उड़ीसा की राजधानी कौन है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री इस समय कौन है? नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है इस समय? गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? बलराम योजना लागू की है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ली सिएन लूंग हो जाएगा। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ली सिएन लूंग हो जाएगा। हम बात करेंगे सिंगापुर के अन्य तथ्यों के बारे में। तो सिंगापुर मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच स्थित है। सिंगापुर कहाँ स्थित है? मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच स्थित है। यह विश्व के प्रमुख बंदरगाह व व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यह क्या है? यह विश्व के प्रमुख बंदरगाह या व्यापारिक केंद्रों में से एक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर लेंगे। तो सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सेल्लपन रामनाथन है। कौन है? सेल्लपन रामनाथन है। और हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ली सिएन लूंग बने हैं। कौन बने हैं? ली सिएन लूंग। चलिए बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय कला शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए
तो स्थानीय कला शिल्प व हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वह राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। चलिए हम बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी जो है वो कौन सी है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा हैं। कौन है? BS येदियुरप्पा हैं। और कर्नाटक के जो इस समय राज्यपाल हैं वो कौन है? वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वजुभाई वाला हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मोदी योजना को किस केंद्र शासित प्रदेश ने लागू किया है? तो मोदी योजना को किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोदी योजना को लद्दाख ने लागू किया है। किसने लागू किया है? लद्दाख ने लागू किया है। लद्दाख कैसा प्रदेश है? तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम व दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। या किसके बीच स्थित है? तो काराकोरम व हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो कौन सी है? लेह व कारगिल है। लद्दाख की दो राजधानी कौन है? लेह व कारगिल हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नौसेना ने हाल ही में किस ऑपरेशन को लागू किया है? तो नौसेना ने हाल ही में किस ऑपरेशन को लागू किया है? समुद्र सेतु को लागू किया है। किसे लागू किया है? समुद्र सेतु को लागू किया है। तो नौसेना ने हाल ही में किस ऑपरेशन को लागू किया है? समुद्र सेतु को लागू किया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोदी सरकार ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मोदी सरकार ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? मणिपुर में रखी है। कहाँ रखी है? मणिपुर में रखी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मणिपुर है, मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह है। कौन है? एन वीरेन सिंह है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मणिपुर के बारे में कि लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मलावी देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में मलावी देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाजर चकवेरा बने हैं। कौन बने हैं मलावी देश के राष्ट्रपति? लाजर चकवेरा बने हैं मलावी देश के राष्ट्रपति। और मलावी जो है, वहाँ मलावी देश की जो राजधानी है वो कौन है? लिंगलोंग्वे है। कौन है? लिंगलोंग्वे है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम में आयोजित किया गया। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वियतनाम में आयोजित किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम बात करेंगे, इसकी जो थीम थी वो थीम कौन सी थी? तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन थी। क्या थी? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन थी। तो ऐसी आसियान जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, SBI के जनरल इंश्योरेंस के MD व CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? SBI जनरल इंश्योरेंस के MD व CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद्र कांडपाल हो जाएगा। कौन बने हैं? प्रकाश चंद्र कांडपाल। इनको PC कांडपाल के भी नाम से जाने जाते हैं। तो SBI के MD व CEO कौन नियुक्त हुए हैं? प्रकाश चंद्र कांडपाल नियुक्त हुए हैं। और इन्होंने किसका कार्यभार संभाला है? भूषण महापात्रा के स्थान पे
इनका कार्यभार संभाला है। तो पहले कौन थे? पूषण महापात्रा थी, और अब कौन बन गए हैं? प्रकाश चंद्र कांडपाल, जिसे SBI के जनरल इंश्योरेंस के MD व CEO नियुक्त कर दिए गए हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती रंगराजन। किसे सम्मानित किया गया है? चक्रवर्ती रंगराजन है। ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो जो PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया है? चक्रवर्ती रंगराजन को सम्मानित किया गया है। चलिए, यह हमारी टॉप MCQ सीरीज़, यह हमारी सीरीज़ पूरी होती है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास।